राष्ट्रीय हिंदू संगठन के 12वां स्थापना दिवस समारोह का शहर के भारतेंदु भवन अंबिकापुर में किया गया भव्य आयोजन। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन भारतेंदु भवन अंबिकापुर में किया गया। प्रातः काल में ध्वज पूजन एवं हनुमान चालीसा पाठ के साथ संगठन के बहनों द्वारा स्वागत गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित जयराम मिश्र ने कहा कि भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। इसके इष्ट देव और देव स्थान अलग हो सकते हैं, परंपराएं भी अलग अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धति में भिन्नता भले ही हो, पर मूल रूप से हिंदू हैं। राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण जैसे संभव हुआ, उसी तरह हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। इसके लिए संगठनात्मकता का आवश्यक है। ईजी उमेश चंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन किसी भी धर्म संस्कृति का विरोध नहीं करता, पर हमारे सभ्यता और संस्कृति पर चोट करेगा या हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ कार्य करेगा, उसे बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। हम उसका प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। हमारे देव स्थानों को तथा हमारे आराध्य देवों को पूर्व काल में किसी प्रकार विध्वंस किया गया। इतिहास गवाह है, अब ऐसी स्थिति न आए, इसलिए यह संगठन हिंदू भाइयों को संगठित करना चाह रही है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। व्यक्ति का विचार भिन्न हो सकता है, पर संगठन का सिद्धांत मात्र हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करना है। जातीय पंचायतों के मुखिया से भी अपील है कि हम जब आपकी बैठकें हों, उसमें हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर जरूर चर्चा किया जाए। भारतवर्ष की आत्मा हिंदुत्व है। इस राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों को इसे स्वीकार करना होगा। विगत 1 वर्ष से यह संगठन माह में 2 बार नगर के देव स्थानों तथा मंदिरों पर आध्यात्मिक चिंतन समागम का आयोजन कर रही है। उस समागम में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। आप सभी सहभागी हो सकते हैं। इस संगठन का शुरुआत त्रिवेणी संगम प्रयागराज से हुआ। आज पूरे राष्ट्र में यह संगठन बरगद वट वृक्ष की भांति फैल गया है। आप सभी इस वट वृक्ष के शाखा हैं। जहां भी रहें वहां हिंदुत्व की शीतल धारा बहाते रहें। संगठन के संरक्षक हरिशंकर सिंह ने कहा कि विश्व का कल्याण की कामना हिंदू करता है। बड़े बड़े अनुष्ठानों में विश्व कल्याण के नारों का जय घोष हिंदू मंचों से किया जाता है। वीरांगना प्रकोष्ठ की नीलम शर्मा ने समाज में सौहार्द बनाए रखने की बातें कही। कार्यक्रम का संचालन राजनारायण द्विवेदी और सीमा तिवारी ने किया। कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज, क्षत्रिय समाज, नाई समाज, विश्वकर्मा समाज, सिख गुरुद्वारा समाज, ब्राह्मण समाज आदि विभिन्न समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जयराम मिश्र है। मैं परम ज्योति सेवा संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ और सामाजिक और धार्मिक कार्य करता हूँ। पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में 32 साल नौकरी किया, अब अवकाश प्राप्त करके धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगा हूँ। इन विषयों पर यहाँ पे चर्चा हो रही है। यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदू संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हिंदुओं के संगठन करने की बात कही जा रही है। आज हमारा हिंदू कई भागों में बंटते हुए चले जा रहे हैं और आज इस प्रकार की नीतियाँ चल रही हैं कि हिंदुओं को हिंदुओं के रूप में बांटे जा रहे हैं और ये बढ़ता हुआ हिंदू यह एक प्रकार से देश को विखंडित करने के रास्ते पे लोग लेके जा रहे हैं। तो हिंदुओं को एकत्रित होना ज़रूरी है। और आज जो समाज में धर्मांतरण हो रहा है, यह सवाल धर्मांतरण का नहीं है, बल्कि जहाँ पे धर्मांतरण वहाँ पे राष्ट्रांतरण का षड्यंत्र हो जा रहा है। किसी ज़माने में कश्मीर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होता था, हिंदू राजा होता था। परिणाम यह हुआ कि धर्मांतरण करके आज पूरी स्थिति वहाँ की बिगड़ती जा, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आज इसी प्रकार से स्थिति आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और आज हिंदुओं को हिंदुओं से तोड़ा जा रहा है। आज आदिवासियों को कहा जा रहा है तुम हिंदू नहीं हो, तुम आदिवासी हो। हमारे जो सिख भाई हैं वो हिंदू हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप सिख हो, आप हिंदू धर्म में नहीं हो। जैनी जो हिंदू धर्म में आते उनको कहा जा रहा है कि आप जैनी हो, आप हिंदू नहीं हो। बौद्धिस्ट हिंदू हैं, उनको कहा जा रहा है आप बौद्धिस्ट हो। इस प्रकार से हिंदुओं को कई खंडों में तोड़ने की एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, जिसके कारण यह देश टूटने की स्थिति में ऐसी संभावना बन रही है। इसको जोड़ना सबसे ज़रूरी है। हिंदू संगठित रहेगा तभी यह देश जुड़ेगा, राष्ट्र जुड़ेगा। हिंदू मजबूत होगा तभी यह देश मजबूत होगा।
आपके हिसाब से हिंदू को संगठित करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? हिंदुओं को संगठित करने के लिए नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक सबसे मुलाकात करनी पड़ेगी। किस कारण से धर्मांतरण हो रहा है, उनके बीच में जा कर के उनके समस्या को समझना पड़ेगा, उनके समस्या को दूर करना पड़ेगा, उनके मूलभूत सुविधाओं के बारे में समझना पड़ेगा। समाज में जो छूत अछूत की जो भेदभाव हो रही है उसको दूर करना सबसे बहुत बड़ी ज़रूरी है। आप संगठन के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश यही देना चाहते हैं कि आपको अपने धर्म को बचाना है, वैदिक सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करना है तो हिंदुओं को संगठित होना ज़रूरी है। जो हिंदू कई भागों में बंट रहे हैं, कई मतों में विभक्त हो रहे हैं, इसलिए उनको संगठित होकर के देश का निर्माण, समाज का निर्माण करना नितांत आवश्यक है। आप लोगों ने आज जो कार्यक्रम करवाया उसका उद्देश्य क्या था? इसका मूलभूत उद्देश्य ये था कि आज हमारा हिंदू समाज जो इतने विखंडित रूप में बिखर रहा है, इस बिखरने से तो कुछ होने वाला नहीं है, निखरने की ज़रूरत है। ये निखार कैसे आएगा? जब तक पूरे हिंदू समाज, चाहे वो जिस भी वर्ण के हों, जिस भी कास्ट के हों, सब एक साथ जुटेंगे। सनातन धर्म में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, हिंदू समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ फैल रही हैं। उसके लिए सर्वप्रथम मेरे समझ से लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है और अपने धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। जब आप अपने धर्म के नहीं होंगे तो दूसरे के कैसे होंगे? आपका धर्म महान है। आप अपने माता पिता के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उनके प्रति सही भूमिका नहीं निभाएंगे तो दूसरे के प्रति कैसे निभाएंगे? तो हमारा जो सनातन धर्म है बिल्कुल पूर्व का शुरू का यही धर्म है। बाकी सब मत हैं, कोई धर्म नहीं है, केवल हमारा सनातन धर्म है। इन चीज़ों को अपने हिंदू भाइयों के बीच में गांव स्तर पे जाके उनको समझाने और सुनाने की ज़रूरत है। उन लोगों से मिलके उनके दुख दर्द को बांटने की ज़रूरत है, तभी हम लोग एकजुट होंगे। बोलते हैं सनातन धर्म में एकता नहीं है, आप एकता बरकरार रखने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? ये प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मतलब सही बताया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमें ये करने की ज़रूरत है कि गांव स्तर पे जाके, शहर स्तर से ज़्यादा ज़रूरत है गांव स्तर पे जाके लोगों के बीच में मीटिंग करने की ज़रूरत है। उन लोगों के बीच में सारी चीज़ों को बताने की ज़रूरत है कि आप कमज़ोर हो रहे हो, कल के तारीख में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा सनातन का। इसलिए आप लोग एकजुट हो जाएं, धर्म के प्रति अपनी जवाबदेही निर्वहन करें, तभी जाके आप बचोगे, वरना नहीं बचोगे। राष्ट्रीय हिंदू संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकरूपता लाना है। सभी समाज जो आज बिछड़े हुए हैं, अगला पिछड़ा, आदिवासी, हरिजन, पंडित, क्षत्रिय, इन सभी को एक साथ ला करके समाज का उत्थान करना मूल उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ जो समाज में बुराइयां हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए उसको भी दूर करना, ये अपना उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र, गौवध, इन सब के पे कार्य करना है जिससे हिंदुओं का उत्थान हो और अदर जो कन्वर्सन हो रहे हैं उन चीज़ों से बचा जा सके। मैं नरेंद्र सिंह अंबिकापुर में विगत 1 वर्षों से इस विश्व हिंदू संगठन से जुड़ा और जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम चूँकि हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमें अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति हमें जो है जागरूक होना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। अपने समाज, हिंदू धर्म जो आज विभिन्न जाति वर्गों में विभाजित है, उसे एकजुट करने की ज़रूरत है। कि मैंने कहीं इसी से सुना है कि हिंदू जब बटेंगे तो कटेंगे। हमें एकजुट रहना है, तभी हम अपना और अपने जो है लोगों का हित रक्षण कर पाएंगे। हम अपने समाज की जो व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उन्हें हम दूर कर पाएंगे और सबको एकजुट संगठित करके हम अपने हिंदू धर्म को, एक ऐसा धर्म जो सनातन है, जो सदियों पुराना है, इस धर्म के बाद ही किसी अन्य धर्म की उत्पत्ति हुई है, इस सनातन धर्म को हमें अक्षुण्ण रखना है, हमें इसकी विरासत को बचाना है, हम अपने बच्चों में संस्कार लाने हैं और हम सब हिंदू परिवारों को एकजुट संगठित करके सशक्त बनाना है।
आज हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें हमारे विशिष्ट अतिथियों ने जो उद्बोधन और जो बात कही है, उन सब बातों से हम लोग सभी उस बात का समर्थन करते हैं कि आज के समय में हम लोगों को एकजुट होकर काम करना है और संगठन का अर्थ ही यही है कि संगठित होकर काम करना है और इसको विश्व स्तर तक हमको ले जाना है। सनातन को एक करने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इसमें जोड़ सकें और एकता का परिचय दें कि नारी शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। आप लोगों के लिए क्या काम करना चाह रहे हैं आप? हम सनातन धर्म के लिए गांव-गांव में जाकर, जो गांव के लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि हम अलग है, हमारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है, हम उस पूरे धर्म को एक संगठित करके और नारी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं कि वो आगे आए और अपने सभी आसपास के गाँव में भी ये काम करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एकत्रित होकर और ऊंचे लेवल पे काम कर सकें। आजकल की लड़कियां जो हिंदू धर्म की हैं वो रास्ता भटक जा रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को हमको सबसे पहले तो धर्म से जोड़ना है कि धर्म से जोड़ने के बाद उनमें जो संस्कार जो कहीं विलुप्त हो गए हैं, संस्कार है सब में, पर जो संस्कार विलुप्त हो गए हैं वो उसमें फिर से वापस आ सके और फिर से जो उस धर्म के प्रति उनका रुझान हो। आप बच्चों के अभिभावक से क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? आजकल के पेरेंट्स तो प्रयत्न करते ही हैं। ये बात अलग है कि बच्चे थोड़े से रास्ता भटक गए हैं, पर उनको बहुत जल्दी सही रास्ते पे लाने का पूरा प्रयत्न है और हमारे धार्मिक कार्यों का आयोजन से ही ये बच्चे उस चीज़ की ओर तुरंत अग्रसर होंगे और इस कार्य में उनको ज़रूर सफलता मिलेगी कि वो जो रास्ता भटक गए हैं उससे उनको सही रास्ते पे आना ही पड़ेगा।